Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be completing the topic The Revolt of 1857. So, as you might be knowing, Revolt of 1857 क्या था? Widespread uprising था against the British rule. ठीक है, तो इसमें there were sepoys, princes and other civilian populations who had protested against the British rule. ठीक है, causes देख लेते हैं अभी. प्राइमरली सो सबसे पहले वी हैड द पॉलिटिकल कॉजेज. क्या क्या थे? एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स लाइक सतारा, झांसी, नागपुर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, देन एनेक्सेशन ऑफ अवध. ऑल ऑफ दिस हैड फ्यूल्ड रिजेंटमेंट अमंगस्ट द पॉपुलेशंस. ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस हैपेंड. फिर लॉस ऑफ अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स एंड प्रिंसेस, इन सब की वजह से भी दिस वॉज फर्दर एग्रीवेटेड. ठीक है, फिर बहादुर शाह टू जो थे, ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एज हिज सक्सेसर्स वर बार्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट. ठीक है, सो दैट वाज आल्सो वन रीज़न. है ना, उनके सक्सेसर्स को दे weren't allowed to come to रेड फोर्ट, इवन दो रेड फोर्ट वाज प्राइमरली अ मुगल बिल्डिंग नहीं, मतलब स्ट्रक्चर था. ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री. सो सिपॉइज फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लो पे, inferior conditions, exclusion from higher ranks, ये सब हो रहा था. देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, दैट इज़ द जनरल सर्विस एंड इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856. ठीक है, विच रिक्वायर्ड सर्विस ओवरसीज, दस वायलेटिंग रिलीजियस कस्टम्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, हिंदूज यूज टू बिलीव दैट इफ दे गो ओवरसीज देन दे विल बी लूजिंग आउट ऑन देयर जो उनका कास्ट है ना, वो नीचे हो जाएगा. ठीक है, दिस वॉज द बिलीफ बैक देन. एंड दैट इज़ वाई जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट विच वॉज ब्रॉट इन बाय द ब्रिटिशर्स वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. पीपल नहीं, जो सोल्जर्स थे उनके. ठीक है, तो इसमें जनरल सर्विस कहाँ पे देनी, एनलिस्ट कहाँ कर रहे थे इन लोगों को? फॉरेन कंट्रीज़ में एनलिस्ट कर रहे थे, सो दैट वाज नॉट अलाउड टू देम. इकोनॉमिक रीजंस क्या थे? हैवी टैक्सेशन, है ना, लैंड एलिनेशन, पेजेंट की मिजरी, forced cultivation of indigo and opium, famines, food shortages, then drain of India's wealth to Britain without adequate returns, impoverishing the country. है ना, ये पढ़ लिया हमने ऊपर. फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था. ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट्स, लीविंग आर्टिसंस जॉबलेस. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इम्पोर्ट्स पर डोमिनेटिंग द मार्केट्स, है ना, एंड दे वर क्वाइट चीप एज वेल. ठीक है, सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. देन सोशल रिलीजियस रिलीजन्स क्या है, रीजन्स क्या है? रिलीजियस इंटरफेरेंस, अबॉलिशन ऑफ सती. सो दैट वाज सीन एज अ नेगेटिव थिंग बैक देन बाय द पीपल. उनको लग रहा था कि हमारे में ऐसे फालतू में आके इंटरफेयर कर रहे हैं. लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज बाय ब्रिटिश. ठीक है, दैट एलिनेटेड द कंजर्वेटिव सेक्शंस. देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लाइक सेग्रीगेशन इन पब्लिक स्पेसेस, then discriminatory justice system, all of this was also affecting them. फिर जो पंडित, मौलवी और अदर रिलीजियस लीडर्स थे, दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है, नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल. एनफील्ड राइफल में क्या होता था? ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस होते थे एंड दे वर ग्रीस्ड विद द हेल्प ऑफ एनिमल फैट, है ना, पिग और काउ फैट से ग्रीस्ड होते थे. सो दिस हैड ट्रिगर्ड ए रिवोल्ट बिकॉज दिस वॉज अगेंस्ट पिग फैट और एनिमल फैट, मतलब काऊ का फैट लगाना मुंह पे. दैट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ आवर सोल्जर्स. ठीक है, एंड दैट वाज द मेन थिंग विच हैड ट्रिगर्ड द रिवोल्ट इन द एंटायर कंट्री. ठीक है, एनफील्ड राइफल, है ना. नाउ वी लुक एट द फीचर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट. नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था? इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल रिवोल्ट against the British colonial rule and it was a major historical turning point. ठीक है, geographical spread क्या था? It covered much of northern, central and western India. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, इन सब में this was happening. ठीक है, there was a limited impact in southern and eastern India. ठीक है, फिर पार्टिसिपेंट्स क्या क्या थे? सिपॉयज, पेजेंट्स, आर्टिशंस, जमींदार, जी बहुत सारे लोग. रूलर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल. ठीक है, नाना साहेब, ये सब. सो ये बहुत जेनरिक सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा. हिंदू मुस्लिम यूनिटी था इस केस में. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. जॉइंट रेजिस्टेंस था. बहादुर शाह टू was proclaimed as the symbolic leader of this entire revolt. ठीक है, तो बहादुर, ही वॉज, नाम बहादुर था बट ही वॉजंट एबल टू गिव अ वेरी गुड लीडरशिप. ठीक है, देन फ्रॉम म्यूटनी टू मास अपराइजिंग. सो दिस began as a sepoy mutiny and soon it transformed into a widespread civilian rebellion. ठीक है,
सिग्निफिकेंस का क्या था, इवन दो इट वाज अनसक्सेसफुल इट लेड द फाउंडेशंस फॉर इंडियन नेशनलिज्म एंड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस, वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वाज दैट द कंपनी रूल वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड। ब्रिटिश क्राउन, सो इंडिया डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन इन 1858। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हुआ, गवर्नर जनरल बिकेम द वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। ठीक है, एंड दिस पर्सन यूज्ड टू सिट इन यूके ओनली, है ना। देन आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस इन द आर्मी वाज रेज्ड एंड raised and find at 1 is to 2 in the Bengal army and 2 is to 5 in the Madras and Bombay armies. Okay, so this is important to remember. Try to remember the ratio. So if there is one European, there will be two Indians, or नहीं तो मद्रास बंगाल में क्या क्या था, 2:5. So if there are two Europeans, there would be 5 इंडियंस। ठीक है, सो क्या हो गया, रिक्रूटमेंट वाज बेस्ड अपॉन मार्शल रेसेस। ठीक है, तो सिख्स, गुरखास, पठानजी, इन सबको दे वर कंसिडर टू हैव गुड मार्शल बैकग्राउंड, है ना। तो इनके बेसिस पे रिक्रूटमेंट वाज बीइंग डन एंड इट एनकरेज्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्यूचर यूनिटी। यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की जोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजिशंस एज वेल। ठीक है, नाउ पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अबैंडन्ड एंड मुगल अथॉरिटी एंडेड। बहादुर शाह जो टू थे, ही वाज डिपोज्ड एंड एक्साइल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट फॉलोड। ठीक है, देन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है, वो कम्युनल एंड सेक्शनल डिविजन्स वर deliberately strengthened। ठीक है, फीलिंग ऑफ इल विल वॉज स्प्रेड अमंग्स द पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि वो अपने अपने आपस में फाइट करेंगे एंड दे वोंट बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। सबसे पहले वीक लीडरशिप, द रिवोल्ट लैक्ड अ क्लियर पॉलिटिकल विजन कि इवन इफ दे ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स, उनके बाद वो वुड ऑक्यूपाई द वैक्यूम, सो देयर वाज नो एज सच person or government who would be able to occupy that vacuum। ठीक है, सो ये पुअर पॉलिटिकल विजन था। कोऑर्डिनेशन हैड, they had no central command, leaders acted independently because there was no coordination, है ना, कोई मेथड ही नहीं था कोऑर्डिनेशन का। the communication systems were not very well developed, और जो communication systems developed थे, टेलीग्राफ वगैरह, they were being used primarily by the Britishers themselves। ठीक है, तो वो मुश्किल था। देन लिमिटेड यूनिटी था, इट वॉज कन्फाइंड ओनली रीजनली। पंजाब एंड साउथ स्टेड लॉयल टू द ब्रिटिशर्स एंड इंटरनल डिविजन्स परसिस्टेड। ठीक है, then elite non-support, most of the educated elite Indians, they had viewed the revolt as regressive in nature। उनके अकॉर्डिंग उनको लगता था पहले कि these are decent people, Britishers are decent people and they are working for the good of the country, they just do not know the problems जो हमारे कंट्री में है ना। So they were not in favor of a revolt। British military superiority, so British had superior arms, organization structure was also better and efficient leadership। ठीक है, so therefore they were militarily superior। Then harsh repression हुआ था, brutal retaliations by British forces crushed the revolt entirely। Now this table is important, बाकी पूरा चैप्टर में ज़्यादा कुछ important नहीं है, ये table important है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, वी हैव टू जस्ट लुक एट द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, द रिस्पेक्टिव लीडर्स एंड द ब्रिटिश रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली में कौन लीडर थे, जनरल बख्त खान। एंड हु was leading the British resistance, it was Lieutenant Billobai, John Nicholson and Lieutenant Hudson। ठीक है, कानपुर, कानपुर में कौन थे, नाना साहेब थे, है ना। एंड दिस वॉज बींग लेड बाय सर हग व्हीलर, सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल वॉज लीडिंग द रिवोल्ट। दिस ब्रिटिश रेजिस्टेंस वॉज लेड बाय हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिस हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरैम एंड सर कॉलिन कैंपबेल। Then Bareilly में we had Khan Bahadur Khan and the revolt was being led by Sir Colin Campbell। अरा बिहार में वी हैड कुंवर सिंह। ठीक है, एंड दिस रिवोल्ट वाज बीइंग लेड बाय विलियम टेलर। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे एंड यहाँ पे जेम्स आउटरैम वाज लीडिंग द रिवोल्ट। झांसी में वी हैड रानी लक्ष्मीबाई, है ना,
and Sir Hug Rose was leading the revolt. Then Allahabad or Banaras में we had Maulvi Liaquat Ali, and the revolt was being led by Colonel James Neal. ठीक है, now we'll try to remember each of these. इसको ट्राई करते हैं लर्न करने का. देखो, दिल्ली में जनरल बख्त खान. ठीक है, ये पता ही होगा, ये बहुत कॉमनली नोन है कि जनरल बख्त खान अंडर बहादुर शाह वॉज लीडिंग द रिवोल्ट फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, रेजिस्टेंस किसने किया क्या किया था? विलोबाई, निकलसन और हडसन ने. ठीक है, तो सन सन दो हैं, टू सन्स आर देयर, है ना, दो सन है इधर. ठीक है, निकलसन और हडसन. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो विलोबाई. बाई मतलब बेटा, बेटा कर लो आप. ठीक है, बाई से बेटा, तो एक बेटा भी है. तो देर आर थ्री बेटास, विलोबाई, निकलसन एंड हडसन. ठीक है, नाउ कानपुर. कानपुर में वी हैड नाना साहिब. ब्रिटिश रेजिस्टेंस कौन कर रहा था? सर हग व्हीलर एंड कॉलिन कैंपबेल. सो कॉलिन कैंपबेल वॉज एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, एज यू कैन सी यहाँ पे भी थे वो. लखनऊ, कानपुर में थे, लखनऊ में थे, बरेली में भी थे. सो कॉलिन कैंपबेल वॉज इन यूपी. ठीक है, यूपी में यू विल फाइंड कॉलिन कैंपबेल क्वाइट अ लॉट, है ना. तो यहाँ पे मैं आई जस्ट राइट इट डाउन, यूपी इज इक्वल टू कॉलिन कैंपबेल, एक्सेप्ट झांसी वगैरह में नहीं गए थे, है ना. तो हाउ विल यू रिमेंबर? इनको यूपी कूल लगता था, दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड टू स्टे इन यूपी. ठीक है, तो कूल, ही फाउंड यूपी कूल, सो कूल से कॉलिन. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट वी लुक एट सर कॉलिन कैंपबेल. हो गया कानपुर, लखनऊ और बरेली, तीनों जगह थे. कानपुर में अपार्ट फ्रॉम दैट सर हग व्हीलर भी थे. ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई व्हीकल है, उसका व्हील से ये लोग भाग के दे आर कैचिंग नाना साहिब, है ना. नाना साहिब कानपुर. देखो, नाना जी जो होते हैं वो बच्चों के कान खींच देते हैं सो दैट दे रिमेन डिसिप्लिन. ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस. नाना साहिब कानपुर, है ना. देन अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या है? लखनऊ. लखनऊ में कौन थे? वी हैड बेगम हजरत महल, है ना, लखनऊ. सो लखनऊ थोड़ा रॉयल सा लगता है ना सुनने में. लखनऊ में ऐसे नवाब वगैरह काफ़ी होते थे पहले. ठीक है, तो बेगम हजरत हजरत महल वॉज ऑल्सो देयर इन लखनऊ ओनली, है ना. सो इसका आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि बेगम मतलब लखनऊ यूपी में है. सो यूपी में ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी थी. बेगम वॉज लीडिंग द रिवोल्ट फ्रॉम देयर. ठीक है, एंड हु ऑल वर अपोजिंग हर? हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, Henry Havelock, James Outram, and Sir Colin Campbell. So there were a lot of people who were resisting her. ठीक है, तो एक तो आप हेनरी दो लर्न कर लो. देवर टू हेनरीज, वन हेनरी ये है, सेकेंड है हेनरी हैवलॉक. ठीक है, लॉरेंस एंड हैवलॉक. देन यू हैव ब्रिगेडियर इंग्लिश. तो ही यूज टू स्पीक इंग्लिश, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. इंग्लिश बोलते थे तो ब्रिगेडियर इंग्लिश. देन जेम्स आउटरैम. ठीक है, तो एक जेम्स थे, दो हेनरी एक जेम्स, है ना. और सर कॉलिन कैम्पबेल तो हमने ऐसे लर्न कर लिया था. हाउ विल यू रिमेंबर द एंटायर थिंग? देखो, हेनरी, इफ़ यू माइट हैव सीन, बचपन में ऑसवर्ल्ड करके एक आता था ना कार्टून, उसमें देयर यूज्ड टू बी अ पेंगुइन एंड द नेम ऑफ द पेंगुइन वाज हेनरी. ठीक है, उससे आप ट्राई कर लो रिमेंबर करने का कि हेनरी दो थे यहाँ पे, है ना. लखनऊ से हेनरी को रिलेट कर लो और बेगम हजरत महल से भी लिंक कर लो. फिर उसके बाद एक जेम्स है ना, जेम्स आउटरैम. ठीक है, देन एक इंग्लिश बोलने वाले ब्रिगेडियर इंग्लिश. और सर कॉलिन कैम्पबेल का तो हमको पता ही है, ही इज़ एवरीवेयर इन यूपी. ठीक है, देन बरेली. बरेली में किसने करा था रिवोल्ट लीड? इट वॉज खान बहादुर खान. ठीक है, तो कैसे करेंगे इनको लर्न? बरेली. देखो, बरेली, BA से बहादुर. ठीक है, बरेली से बहादुर हो गया. किसने करा था रेजिस्टेंस? इट वॉज कॉलिन कैम्पबेल. ठीक है, ये तो हो गया था लॉन. नेक्स्ट है आरा बिहार. आरा बिहार में वी हैड कुंवर सिंह. ठीक है, और द रिवोल्ट वाज मतलब सप्रेस्ड बाय विलियम टेलर. ठीक है, तो इनको हम लर्न करते हैं. बिहार. बिहार में कुंवर. कुंवर किसको बोलते हैं? शायद, क्या बोलूँ, सन को बोलते हैं शायद कुंवर. आई एम नॉट वेरी श्योर.
ठीक है, तो आप ऐसे देखो, सिंह से लर्न कर लो। सिंह इज़ अ सरनेम विच इज़ प्रेवलेंट इन, एक तो वहाँ पे ही है पंजाब में होता है, एक यहाँ पे बिहार यूपी साइड में भी होता है। ठीक है, तो उससे यू कैन लिंक दिस, कुंवर सिंह वॉज फ्रॉम बिहार, आरा बिहार, है ना। एंड किसने करा था उनका सप्रेस? विलियम टेलर। तो कुंवर सिंह को टेलर ने आके काटा, ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेम्बर दिस, ठीक है। देन फैज़ाबाद, फैज़ाबाद है मौलवी अहमदुल्ला शाह, एंड ब्रिटिश रेजिस्टेंस वाज लेड बाय जेम्स आउटरैम। ठीक है, तो फैज़ाबाद को लर्न करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? फैज़ाबाद, फैज़ाबाद ऐसे सुनने से थोड़ा सा मुस्लिम नेम लग रहा है ना, फैज़ाबाद। तो मौलवी जी वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द रिवोल्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। मौलवी जी हमें पता है मुस्लिम से रिलेटेड रहते हैं, तो मौलवी जी वॉज लीडिंग द रिवोल्ट फ्रॉम हियर। और किसने रोका उनको? जेम्स आउटरैम। So James Outram was also at two places. James Outram was first there at Lucknow, and now he was here at Faizabad. ठीक है, ये भी दो जगहों पे थे। ठीक है, तो जेम्स जी आए एंड ही स्टॉप दिस रिवोल्ट। उसके बाद झांसी, झांसी का तो पता है सबको, रानी लक्ष्मीबाई वॉज लीडिंग द रिवोल्ट एंड द रिवोल्ट वॉज बीइंग सप्रेस्ड बाय सर हग रोज। तो ही हैड एक्चुअली, इनके बारे में देखो, इन्होंने जो झांसी के रानी, वंस शी हैड डाइड, he had given this statement कि here lies the only lady who was the man amongst, नहीं, who was the most man amongst them all, ऐसे करके कुछ ट्रिब्यूट दिया था उन्होंने झांसी की रानी को। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक व्हाट एग्जैक्टली द ट्रिब्यूट वाज। हग रोज, झांसी, here lay the woman who was the only man amongst the rebels। ठीक है, so this was a tribute given by Hug Rose to झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, सो वंस शी हैड डाइड ही हैड गिवन दिस ट्रिब्यूट बिकॉज ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर, जो भी उन्होंने करा ना रिवोल्ट वगैरह, उससे काफ़ी ही गॉट इम्प्रेस्ड। ठीक है, देन इलाहाबाद और बनारस, इसमें कौन थे? इट वॉज मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी अगेन, यहाँ भी मौलवी, ऊपर भी मौलवी थे, है ना। मौलवी और कहाँ थे? फैज़ाबाद में। फिर इलाहाबाद में भी मौलवी जी हैं, है ना। तो लियाकत को कैसे लर्न करेंगे हम लोग? इलाहाबाद और बनारस जाने के लिए हमने कपड़े लिया, ऐसे करके लर्न कर लो। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस जाने के लिए वी बॉट सम क्लोथ्स। ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली, द ब्रिटिश रेजिस्टेंस वॉज लेड बाय कर्नल जेम्स नील। ठीक है, सो दिस थिंग ऑल्सो अगेन यू नीड टू रिमेंबर, डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद जेम्स आउटरैम, ये थोड़े अलग ही जेम्स आ गए। ठीक है, तो देखो, देखा जाए तो कॉलिन कैम्पबेल 3 जगहों पे थे, जेम्स भी 3 जगहों पे थे। जेम्स 2 जगहों पे सेम जेम्स थे, और थर्ड जगह दैट इज़ इलाहाबाद एंड बनारस, देयर वाज़ जेम्स नील। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो मैनी पीपल हैव डिस्क्राइब्ड दिस रिवोल्ट। वी.डी. सावरकर जो थे, ही हैड कॉल्ड इट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ही हैड कॉल्ड इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर आर.सी. मजूमदार, इन्होंने बोला था दिस इज़ नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर.सी. मजूमदार, इन्होंने उस उनका वी.डी. सावरकर का व्यू ही डिनाइड द व्यू। ठीक है, वी.डी. सावरकर तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे थे, पर आर.सी. मजूमदार ने बोला कि नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? मजूमदार, सो इनको मालूम था, इनको असली सिचुएशन मालूम थी। ही न्यू के अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड indulged in this revolt, and that is why it cannot be called a national revolt. Plus, it is not the first one because इससे पहले भी there have been various revolts, agrarian and peasant revolts, which have not, मतलब उनको ज़्यादा recognition नहीं मिला है। ठीक है, so that is why he said this। ठीक है, इनको मालूम, मालूम से मजूमदार। ठीक है, टी.आर. होम्स, a significant conflict between civilization and barbarianism।
ठीक है, तो टी आर होम्स उन्हीं का इंसान होगा। होम्स होम्स इज वही ब्रिटिश नाम लग रहा है ना। तो ही वॉज ऑन देयर साइड। उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू इंश्योर के अच्छा सिविलाइजेशन आ जाए, बट इंडियंस को ही कॉल्ड बारबेरियंस के दे वर नॉट रेडी फॉर द न्यू सिविलाइजेशन एंड दैट इज़ वाई दे अटैक्ड द ब्रिटिश। ठीक है, इसके बाद में लॉरेंस एंड सीली, इन्होंने क्या बोला, दैट दिस वाज अ मियर सिपाही म्यूटनी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था ये। ठीक है, तो दे वर टॉकिंग लॉफुली। लॉफुली क्या होना चाहिए, बस जो सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही थी कि सिपॉइज वर म्यूटन, दे वर द वंस हु वर रिवोल्टिंग, तो वो ही है बस। ठीक है, देन जेम्स आउटरैम, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दिस वाज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, राम राम हो गया एक, तो राम से हिंदूज आ गए, है ना, और जेम्स, और ये फिर बाकी रिलीजन्स वर ऑल्सो एडेड टू दिस। तो आउटरैम, जेम्स आउटरैम ने बोला कि इट वॉज अ combined effort of various religions to overthrow the British. Then M.N. Roy. M.N. Roy saw it as a desperate final effort by the feudal lords to resist the encroaching capitalistic system of the British. ठीक है, तो ये क्या थे, ये सोशलिस्ट थे, है ना, कम्युनिस्ट भी थे पहले तो, देन ही बिकेम अ सोशलिस्ट थिंकर। ठीक है, सो ही विल बी यूजिंग दैट लेंस ओनली टू सी टू लुक एट एनीथिंग। तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, ये असली में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट था। ठीक है, इट वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम। देन एस एन सेन ने क्या बोला, दिस हैड स्टार्टेड एज अ रिलीजियस फाइट बट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, रिलीजियस फाइट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो हमारा इनफील्ड राइफल, देन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट रूल्स। ठीक है, इन सब के अंदर दिस हैड स्टार्टेड बट लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर इट, एस एन सेन। ठीक है, तो सेन को कैसे लर्न करेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड से लर्न कर लो कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया था, पहले एक तो रिलीजियस था, फिर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। सो हाउ विल यू रिमेंबर इट, टी आर एस टी होता है ना, एस के बाद टी आता है, तो एस के बाद सेन के बाद में ट्रांसफॉर्म्ड आ गया। ठीक है, देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू। According to him, this was a feudal uprising led by chiefs, but also containing elements of nascent nationalism, a genuine popular anger, and an early attempt to expel foreigners despite its lack of coordination. उन्होंने ऐसे बड़ी सी चीज़ बोली कि ये फ्यूडल अपराइजिंग था लेड बाय द चीफ, मतलब कि जो लोकल रूलर्स थे, दिस वॉज मेनली अ रिवोल्ट बाय देम अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाउ एवर दिस ऑल्सो हैड सम एलिमेंट्स ऑफ नेसेंट नेशनलिज्म। नेसेंट मतलब कि समथिंग विच हैज़ नॉट येट मतलब अलाइव नहीं हुआ अच्छे से। ठीक है, इट इज़ स्टिल स्लीपिंग। ठीक है, एंड इट वॉज अ जेन्युइन पॉपुलर एंगर एंड एन अर्ली अटेम्प्ट टू एक्सपेल द फॉरेनर्स। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई विल जस्ट सी इफ सम क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट। नहीं, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।